Hello, hi, welcome students to your DSCG home classes, a digital initiative by Directorate of School Education जम्मू। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे पोल साइंस का। हमारा जैसे कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 5 पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हमारा होगा आज इश्यूज़। क्या इंडिया पाकिस्तान के मतलब क्या इश्यूज़ हैं, अब इनको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जो रिलेशंस है ना इंडिया और पाकिस्तान का, इनमें इश्यूज़ क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे मतलब इन्हें हम ठीक कर सकते हैं। तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो हम 4 इसके चैप्टर पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के, और बहुत अच्छी डिटेल से पढ़े हैं हम लोगों ने। तो आज हम ये वाला एक और टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले इश्यूज़ क्या हैं हमारे, जैसे इशू ऑफ कश्मीर है, फिर बांग्लादेश को क्रिएट करा, शिमला एकॉर्ड, सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्रॉम यूएसए, पाक इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया, सपोर्ट टू टेररिस्ट। ये हमारे कुछ इश्यूज़ हैं। तो पहला इशू क्या है हमारा, इशू ऑफ कश्मीर। तो ये मैंने आपको बताया भी था कि कश्मीर का इशू क्या था, कि जब इंडिपेंडेंस हुई थी पाकिस्तान और इंडिया बना था, तो कश्मीर का इशू तब से ही था। कश्मीर का इशू तब से ही था क्योंकि अभी जो कश्मीर के राजा थे ना, हरी सिंह, अभी वो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि हमें इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान जाना है। अभी वो ये सपना ही सोच रहे थे, सपना ही देख रहे थे कि हम अपने आप को इंडिपेंडेंस ये कंट्री बना देंगे, मतलब इस किस्म के वो ख्यालात वाले थे। तो तभी हुआ क्या कि पाकिस्तानियों ने कवेली भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया। और जब कश्मीर पर हमला हुआ तो ये जो यहाँ के राजा थे, इन्होंने दिल्ली से हेल्प मांगी। ठीक है, इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी। तो उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर जो थे पटेल, वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने हेल्प करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप तो एक अलग कंट्री हो, तो हम अपनी आर्मी वहाँ पे ऐसे नहीं भेज सकते। हाँ, एक कंडीशन के ऊपर हम अपनी आर्मी भेजेंगे, अगर आप उनके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट एक्सेशंस था ना, अगर उसके ऊपर आप साइन करोगे, जैसे कि बाकी रियासतों ने किया था। कितनी 560 रियासतें थी ना, उन्होंने जिस पे ऊपर साइन किया था, अगर आप भी इसके ऊपर साइन करोगे तो हम अपनी आर्मी भेजेंगे। तो हरि सिंह ने ये साइन कर दिया था, विलय पत्र जो था उसके ऊपर हस्ताक्षर कर लिए थे हरि सिंह ने। तब जाके इंडियन की आर्मी कश्मीर में आई और इन पाकिस्तानियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। तो अब जंग लगी थी, ये कब लगी थी, 1948 में। अभी जंग चल रही थी, लेकिन तभी जाके पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और इसी गलती का खमियाजा ना आज भुगत रहे हैं। क्योंकि जंग लग रही थी तो जो ये नेहरू साहब थे, ये क्या यूएनओ चले जाते हैं, और वहाँ मतलब जंग यूएनओ इस इशू को, इस मुद्दे को लेकर यूएनओ में चले जाते हैं। तो क्या होता है कि फिर जंग बंद हो जाती है। तभी से ये मुद्दा बना हुआ। अगर वो जंग नहीं बंद करवाते, अगर यूएनओ में इस इशू को नहीं ले जाते, तो आज तक ये कश्मीर का इशू होना ही नहीं था। क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत सारे पाकिस्तान के एरिया में जा चुकी थी उस टाइम, लेकिन जंग तभी बंद हो गई, सीज़ फायर करवा दिया इन्होंने, और ये तब से ही आज तक कश्मीर का इशू सुलझा नहीं है। अगर ये कश्मीर का इशू सुलझ जाए ना, तो जो ये टेररिस्ट गतिविधियाँ हैं ना, घुसपैठी, ये सारा बंद हो जाएगा। पाकिस्तान इस सबको बंद कर देगा, लेकिन ये तब से ये उलझ के रह गया कश्मीर का इशू। क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर में मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है और उन्हें पाकिस्तान ज्वाइन करना था, लेकिन उस टाइम के जो हिंदू रूलर्स थे वहाँ पे, वो थे हिंदू, और उन्होंने मतलब अपनी मर्ज़ी से ही इंडिया के साथ विलय कर लिया। क्योंकि जो लोग थे ना, उनकी जो विल थी ना, उसको असल्टन नहीं किया गया, उन्हें उनकी राय नहीं पूछी गई। ठीक है। अब दूसरा हमारा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की क्रिएशन कैसे हुई, तो बांग्लादेश में कुछ ऐसे हालात बने थे जब पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान अलग कंट्री बना था। तो एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है। अब जो एक तरफ वेस्ट और एक तरफ ईस्ट था, तो जो ईस्ट पाकिस्तान था वो थे मतलब बांग्ला थे वो लोग, मतलब वेस्ट बंगाल के वगैरह जो थे ना मुस्लिम, जो वहाँ गए थे, तो वो थे ईस्ट। क्योंकि वो ईस्ट में थे, उन्हें क्या बोला जाता है, ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है।
तो जो ये ईस्ट पाकिस्तान थे ना, पाकिस्तान के ये लोग थे ना, वो जो दूसरे वेस्ट पाकिस्तान वाले जो थे, ये इन्हें मतलब इनके ऊपर जुल्म व सितम ढाते थे। इन्हें ये कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती थी उस टाइम। इनके ऊपर ज़बरदस्ती इस्लाम थोपा जाता था, उर्दू लैंग्वेज इनके ऊपर थोपी जाती थी, क्योंकि इनकी लैंग्वेज बांग्ला थी। क्योंकि बंगाल के थे, बांग्ला ज़्यादा बोलते थे, और ये चीज़ें इन पे किया जाता था, मतलब इनका बुरी तरह से शोषण किया जाता था। तो हुआ क्या कि एक टाइम वहाँ पे इलेक्शन भी हुए थे, तो जो वहाँ की एक इनकी पार्टी थी, ईस्ट इनकी पाकिस्तान की थी अवामी लीग, शेख मुजीब की जो पार्टी थी, उन्होंने मतलब मेजॉरिटी में सीटें जीत ली थी, लेकिन फिर भी इन्हें क्या वहाँ पे गवर्नमेंट नहीं बनाने दिया, और उल्टा ही इन्हें जेल में बंद कर दिया। तो कुछ ऐसे हालात बने थे उस टाइम। और वहाँ पे पाकिस्तान में ज़्यादा मिलिट्री रूल होता था, उनकी पीएम की वहाँ पे ज़्यादा चलती नहीं थी, और ज़्यादा वहाँ पे मिलिट्री शासन होता था। और उन्होंने इन ईस्ट बांग्ला लोगों के ऊपर मतलब शरेआम इनकी किलिंग्स करना शुरू कर दी, और बहुत सारे लोग जो थे यहाँ के इंडिया में आने लगे। और इंडिया में भी कुछ ऐसे हालात थे कि इंडिया पहले ही इतनी बड़ी कंट्री थी, तो इनको कहाँ रखे। तो तब इंडिया वालों को मजबूर होकर पाकिस्तान के साथ युद्ध करना पड़ा, और जब युद्ध हुआ तो बांग्लादेश की क्रिएशन हो गई। तो एक ये भी इशू है, पाकिस्तान को ये भी खटक रहा है अब। फिर तीसरा होता है शिमला एकॉर्ड। अब यहाँ पे एक शिमला में एक ट्रीटी होती है, जो इंडिया की पीएम थी उस टाइम की। स्टूडेंट मैं बोलता चलूँगा ना, आप कॉपी पे मतलब नहीं भी लिखोगे ना, आप सुनोगे तब भी हो जाएगा काम। तो शिमला एकॉर्ड में क्या होता है कि इंडिया की जो पीएम होती है उस टाइम की इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के जो पीएम थे जुल्फ़िकार भुट्टो। तो इनके बीच में एक ट्रीटी मतलब शिमला एकॉर्ड, शिमला में ये होता है। वो वहाँ के पाकिस्तान के पीएम भी शिमला आते हैं, इंडिया आते हैं, तो यहाँ पे एक अकॉर्ड होता है, ट्रीटी होती है। तो इस ट्रीटी के तहत क्या था कि जो ये 1971 के जो युद्ध में जो सैनिक थे ना पाकिस्तान के, इंडिया वालों ने बंदी बना लिए थे, उन्हें छोड़ दिया। कितने थे वो? 93,000 इनको छोड़ दिया। ठीक है। और एक और बात हुई कि हम इसके बाद, ये एक पीस ट्रीटी थी, मतलब हम युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस ट्रीटी को भी इसकी उल्लंघना कर दी, क्योंकि इंडिया वालों ने तो छोड़ दिए, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये इंडिया के सोल्जर जो बंदी बनाए थे वो नहीं छोड़े, लेकिन ये शिमला एकॉर्ड चला नहीं। इसकी क्या वायलेशन कर लिया पाकिस्तान ने। तो इस तरह से ये रिलेशंस इन दो कंट्रीज़ के फिर से उलझ गए। अब चौथा किया कि सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्राम यूएसए। अब जो पाकिस्तान है ये ज़्यादा यूएसए से मतलब आर्म्स वगैरह लेता रहता है। पाकिस्तान इज गेटिंग मैसिव सप्लाई ऑफ आर्म्स फ्राम यूएसए विच इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। और इंडिया के लिए ये भी एक खतरे की निशानी है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑलमोस्ट जो भी बजट होता है ना, ये ज़्यादा इन्हीं के ऊपर, आर्म्स के ऊपर ही लग जाता है। तो इससे भी एक इनके हालात में खटक सी चल रही है। अब 6 पॉइंट है, पाकिस्तान इंटरफेयर इन इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान जो है ना, ये इंडिया के अंदरूनी मैटर्स में भी दखल अंदाजी करता है। कहता कि इंडिया तो एक सेकुलर स्टेट है ना, लेकिन पाकिस्तान क्या है? एक मुस्लिम स्टेट है। पाकिस्तान क्या है? मुस्लिम स्टेट है। इंडिया क्या? सेकुलर स्टेट है। इंडिया किसी रिलीजन को बढ़ावा नहीं देता है। सारे रिलीजन्स के लोग इंडिया में रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्या एक मुस्लिम स्टेट है। और जो इंडिया में मुस्लिम की पता 18 करोड़ आबादी है। तो जो ये मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, 18 करोड़ मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, 18 करोड़, और इतने ही 20 से 21 करोड़ की आबादी शायद पाकिस्तान की है। उतने तो इंडिया में रहते हैं मुस्लिम। लेकिन जो ये इंडिया में मुस्लिम रहते हैं ना, पाकिस्तान इनका अपना मतलब पाकिस्तान कंसिडर्ड सेल्फ गॉड फादर, अपने आप को एक निर्माता समझता है इन मुसलमानों का, एक गॉड फादर। तो पाकिस्तान जो है मतलब अननेसेसरली इंटरफेयर करता रहता है। जो यहाँ के मुसलमान हैं उन्हें वो समझता है कि नहीं, हम आपके आका हैं। तो ऐसा उसे लगता है कि इंडिया वाले उन्हें मतलब उतना अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा उनका मानना गलत है, क्योंकि पाकिस्तान की 20 करोड़ आबादी है और इंडिया में मुस्लिम 18 करोड़ रहते हैं। तो अगर ऐसा होता तो आज तक हालात और ख़राब हो सकते थे, लेकिन पाकिस्तान की ये भी दलील झूठी है। लेकिन इसी से इसको देख के भी इनके हालात इम्प्रूव नहीं हुए। ये भी एक इनका इश्यू है। फिर
सपोर्ट टू टेररिस्ट। अब पाकिस्तान जो है ना ये टेररिज्म को सपोर्ट करता रहता है, ठीक है। पाकिस्तान इज़ ओपनली सपोर्टिंग टेररिस्ट, ये बढ़ावा देता है टेररिस्ट को, इन्हें पनाह देता है अपने कंट्री में। और जो यहाँ पे हमले हुए थे पठानकोट, मुंबई, उड़ी अटैक जो हुए थे ना, तो पाकिस्तान ने अभी इनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया था। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो सो स्टूडेंट्स आज अब हम पढ़ेंगे ये एक मतलब कैसे इम्प्रूव कैसे हो सकते हैं, अगर ये करना चाहे तो ये बिल्कुल हो सकते हैं। पहला पॉलिटिकल बेसिस। अब जो ये सबसे बड़ा जो है ना पॉलिटिकल बेस का इशू है, जो ये कश्मीर का इशू है ना, अगर कश्मीर का इशू स्टूडेंट्स रिजॉल्व हो जाए ना, ये सारी की सारी इन्फिल्ट्रेशंस वगैरह बंद हो जाएंगी, टेररिज्म बंद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर ये कश्मीर का इशू सुलझ जाएगा। लेकिन ये शायद ही ना सुलझे, क्योंकि 1948 से चला आ रहा है। पाकिस्तान इसे अपना मानता है, इंडिया अपना मानता है, और ये बीच में उलझ के रह गया कश्मीर का इशू। लेकिन इसमें जो मैं गलती मानता ना, ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी। अगर उस टाइम जंग लगी थी तो लगने देनी थी, पता चल जाता कि ये पाकिस्तान का या इंडिया का है। लेकिन नेहरू ने ये जंग बंद करवा दी, तो ये तब से ही सुलझा हुआ कम उलझ के रह गया, और अभी भी ये वही चला है। अब दूसरा है कि इससे इकोनॉमिक बेसिस से भी ये इश्यूज़ हमारे जो है ठीक हो सकते हैं रिलेशंस के। जो इंडिया और पाकिस्तान जो हैं ये दो कंट्रीज़ हैं एशिया की ऐसे, जिसमें मतलब एक दूसरे से अगर ट्रेड करना शुरू करें ना, ये बहुत बड़ी एक मार्केट है। बोथ द कंट्रीज शुड ट्राई टू प्रमोट देयर इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड ट्रेडिंग इंटरेस्ट। अगर ये बढ़ाना शुरू कर दें ना तो इनके रिलेशंस और अच्छे बढ़ जाएंगे। और जैसे कि शुरू में इनके रिलेशंस अच्छे थे 2005 में इन्होंने मतलब एक बिजनेस डील करी थी, और 4 दिन में ही कितना मतलब 90 करोड़ के आसपास इन्होंने इतना ज़्यादा ये जनरेट कर दिया था। मतलब 90 करोड़ के आसपास इन्होंने 4 दिन में ही कमा लिया था इकॉनमिक, जो ये इन्होंने एक बिजनेस डील करी थी। तो अगर ये इनका रिलेशंस अच्छा हो तो और ज़्यादा ये मतलब बेनिफिट हो सकता है इन दोनों कंट्रीज़ का, क्योंकि ये इकॉनमिक बेसिस में बहुत ऊपर हैं दोनों कंट्रीज़। फिर थर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अब न्यू टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशंस हैं, साइंटिफिक प्रोग्रेस चल रहे हैं, इससे भी इनके रिलेशंस बढ़ सकते हैं। जो इंडिया है ये टेक्नोलॉजिकली ज़्यादा एडवांस है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान इंडिया से हेल्प ले सकता है इस मामले में। तो इस तरह से इनके रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं। अब चौथा है कल्चरल एंड एकेडमिक बेसिस। तो इंडिया और पाकिस्तान एक्चुअली में दोनों एक ही हैं। ये सिर्फ एक इनकी सिर्फ क्या हुआ कि ये अलग कैसे हुए डिवीजन्स के, इनकी थोड़ी सी डिवीजन हो गई, ये बाउंड्रीज़ मतलब अलग अलग हो गई, बट अदरवाइज़ ये कल्चर तो इनका सेम ही था, क्योंकि एक ही तो कंट्रीज़ थी। तो ये अपने कल्चर्स को और बढ़ावा दे सकती हैं। फिर स्पोर्ट्स के बेसिस के ऊपर, अब शुरू में इनके बीच में स्पोर्ट्स चलता था तो इनके रिलेशंस थोड़े बहुत अच्छे थे, लेकिन अब कुछ टाइम के बाद इनके बीच में स्पोर्ट्स भी बंद हो गया है। इंडिया अब पाकिस्तान नहीं जाता है, पाकिस्तान इंडिया में नहीं आते, तो ये भी इनका स्पोर्ट्स वगैरह भी बंद हो गया। अगर ये चीज़ें अगर शुरू कर दें तो इनके रिलेशंस और अच्छे हो सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स।